तुसी ना रागनी जी को एकदम गलत समझ रहे हो। वो जो दूसरे आदमी आते हैं ना वो तो हम आपसे नहीं रागनी जी से सुनना चाहते हैं। बताइए मैडम वो कौन है जो आपके घर आते हैं? या तो जवाब दीजिए या फिर घर खाली कीजिए। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए मैडम आप यहाँ पिछले 15 साल से रहती है। हम सभी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तलाकशुदा होना हम समझ सकते हैं, लेकिन तलाकशुदा होने के बाद किसी गैर मर्द के साथ। बस कीजिए आप लोग, जो जी में आए बोले जा रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आपने करतूत ही ऐसी की है। मैंने कुछ नहीं किया है। जिस आदमी की आप लोग बात कर रहे हैं वो मेरे एक्स हस्बैंड है। एक्स हस्बैंड? आप सच कह रही हैं? ये तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जो आदमी आज तक इतने सालों में दिखाई नहीं दिया, आज वो यहाँ रोज मेरी बेटी की शादी अटेंड करने आए हैं। ओ, आपके कहने का मतलब ये है 15 साल के बाद उनको अब अपने बच्चों पर अचानक प्यार आ गया और अपनी जिम्मेदारी का अब एहसास हो गया उन्हें। देखिए आप लोगों को अगर मेरी बात पर विश्वास करना है तो कीजिए, वरना फिर 1 मिनट। आई थिंक इस वक्त वो आदमी आपके घर पर ही हैं। तो ठीक है, जाइए बुलाइए उन्हें। अगर वो यहाँ आकर हम सबके सामने ये बात एग्री करते हैं कि वो आपके एक्स हस्बैंड है तो हम लोग मान लेंगे, राइट? ठीक है, आप लोग यही रुकिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। अरे तू फिर से आ गया बदमाश। आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। Not again. देखिए ननी, मैं डॉक्टर अमन हूँ। मैं यहाँ आशा से शादी करने नहीं आया हूँ। मैं आशा? कौन आशा? अरे आशा आपकी बेटी आशा। अब तक मेरी शादी नहीं हुई और तू बेटी की बात करता है, नालायक। मैं कहाँ फंस गया है? प्लीज गॉड सेव मी, प्लीज प्लीज। डॉक्टर अमन, अरे फूलमती, मैंने तेरे को कितनी बार कहा कि तेरे पति को यहाँ मत बुलाओ, इसकी नजर अच्छी नहीं है। अरे देवा, यो डॉक्टर नील के चक्कर में कपड़े उतर रहे हैं और ये इज्जत उतार। चलो निकलो घर से बाहर। हाँ, मैं निकालती हूँ इनको बाहर। अब जाके आराम करो ना, बहुत थक गई आप। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जाओ, आराम करो। डॉक्टर अमन, अब जल्दी से नहा लो। क्या नहा लो? फिर मैं हॉस्पिटल का तौलिया पहन कर जाऊंगा? अरे हाँ माई, तो फिर क्या कम है? मैंने पप्पू पान वाले को मैसेज कर दिया है, वो अपने कपड़े लेके आता ही होगा। पप्पू पान वाले के कपड़े? उसका मैं क्या करूंगा? अरे उसकी बाड़ी आपके जैसे ही है, उसके कपड़े आपको एकदम फिट आएंगे। नहीं कैसे बात कर रही हो आप? जाओ ना, जल्दी से नहा लो ना, मेरे को किचन में बहुत काम है। ये जाओ जल्दी। अरे पप्पू पान वाले के डॉक्टर अमन, नहाना हो गया क्या आपका? नचिकेत, तुम जरा मेरे साथ नीचे चलो। क्यों नीचे क्यों? वो आजकल तुम यहाँ बार बार आते रहते हो तो सोसाइटी वालों को कुछ गलतफहमी हो गई है। उन्हें लगता है कि हमारे बीच कुछ नाजायज। कहा नहीं उनसे कि मैं तुम्हारा वो। मैंने कहा, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जिस आदमी ने पिछले 15 साल में एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा, वो अब अचानक कैसे आने लगा। सो वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है, कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो। मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्यों तुम्हारे सोसाइटी वालों के मुंह लगूं? जाओ उन्हें समझाओ कि मैं हूँ जो हूँ। नचिकेत, तुम्हें पता है वो लोग वहाँ मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जस्ट कम विद मी। नहीं एक मिनट। तुम्ही ने बड़े ताव में आकर मुझे कहा था ये एक्स हस्बैंड वाली बात का जिक्र आज के बाद कभी मत करना, याद है ना? और कोई जानता है मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूँ। एग्जैक्टली, एक्स, दैट इज द की वर्ड। बेहतर होगा अगर हमारे इस रिश्ते का जिक्र तुम फिर कभी ना करते। तुम्हारी कही हुई बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? आई वॉन्ट टू बी लाइक हमारे पतिदेव जैसा, डॉक्टर अमन जैसा। सीख रहा हूँ मैं उनसे, मेरे गुरुदेव बन गए हैं वो। जैसे वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालते, अब मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं टालूंगा। नचिकेत, जस्ट स्टॉप दिस, जस्ट कम विद मी। तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे रहेंगे? ऐसे कैसे? जब किसी और को तुमसे किसी चीज की जरूरत होती है तो प्लीज बुलवाती हो लोगों से, हाथ जोड़ना पड़ता है उन्हें। कुछ लोग तो तुम्हारे पांव भी पड़ते हैं। क्यों ना जरा ठीक से, इज्जत से
प्लीज कहो, हाथ छोड़ो, मैं चल। प्लीज चलो मेरे साथ। हाथ नहीं जोड़े तुमने? Come on, for me. चलो। चलो। माधव जी, ये डॉक्टर खन्ना है। आपको जो भी पूछना है इनसे पूछ लीजिए। आई होप उसके बाद आप सबको तसल्ली हो जाएगी। नचिकेत, बताओ इन्हें हमारा क्या रिश्ता है और तुम मेरे क्या लगते हैं। आप चुप क्यों है? क्या आप इनके एक्स हस्बैंड है? मैंने आपसे कहा था ना कि रागिनी जी झूठ बोल रही हैं। अरे जिस आदमी का 15 सालों से कोई रिश्ता ना हो, वो इस तरह से अचानक कैसे आ सकता है? रागिनी जी का जरूर इस आदमी के साथ नाजायज नहीं। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों झूठ बोल रहे हो? कोई मुझसे प्लीज बुलवाए, मुझसे मिन्नतें करवाई, और अब आखिर तुम चाहते क्या हो? अब बस सब क्लियर हो गया। रागिनी जी, आपको ये घर, ये सोसाइटी छोड़नी ही होगी। क्यों? क्यों रागिनी जी को ये घर और ये सोसाइटी छोड़नी होगी? क्योंकि आपने सोच लिया इसलिए? बरसों से ये यहां रह रही, अच्छा रेपुटेशन है इनका, इतना अच्छा कि आप सब इन्हें सोसाइटी का चेयरपर्सन बनाना चाह रहे थे। अचानक ये औरत बदचलन हो गई आप, और आप इसे अपने घर से, सोसाइटी से बाहर निकालना चाहते हैं। क्यों? यही है समझदारी आपके इस शरीफ सोसाइटी की? हाँ, आप सब इस पड़ोस में एक साथ रहते हैं, एक फैमिली की तरह। क्या नाम है आपकी सोसाइटी का? कृष्णा कुंज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेट का मतलब समझते हैं आप? मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी कोऑपरेट का मतलब समझता होगा। एक पड़ोसी को जब तकलीफ होती है, दूसरे पड़ोसी से सहायता की उम्मीद रखता है। ये सहायता कर रहे हैं आप रागिनी की। किसी के साथ 1 घंटा रहो तो उसके चाल चलन के बारे में पता चल जाता, उसके संस्कार के बारे में पता चलता। 15 साल ये औरत यहां रही है, और आज आप सब इसके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में से किसी एक गंदे दिमाग में कोई गंदा ख्याल उठा, और बाकी सब आ गए उस गंदे दिमाग की सहायता करने। इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया। और आप चेयरपर्सन है क्या यहाँ? ये जो चेयर है, जो औधा है, उसके साथ में कई जिम्मेदारियां आती हैं। समझते हैं आप जिम्मेदारी क्या होती है? मैं जानता हूं आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं आप सबको ये बताना जरूरी नहीं समझता। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि डॉक्टर अमन रागिनी। बस नचिकेत, बात को आगे तक ले जाने की जरूरत नहीं। क्यों? जरूरत क्यों नहीं है रागिनी? अगर तुमने और डॉक्टर अमन ने शादी की तो इन्हें बताने में क्या हर्ज है? कम से कम ये जुलूस तो नहीं निकलेगा अगली बार। ये मेरी पर्सनल लाइफ, मैं इसे किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती। और क्लैरिफिकेशन उन लोगों को देते हैं जो हम पर भरोसा करते हैं। वैसे भी इस बात का उस बात से कोई लेना देना ही नहीं है, सो आई थिंक इट्स ओके। तुम जाओ, ऊपर मैं आता हूं। रागिनी ने ठीक कहा, उन्हें भी ऐसा लगता है और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं। जो लोग एक औरत का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें उस औरत से कोई सवाल करने का भी कोई अधिकार नहीं। क्या कहा था आपने? नाजायज? आपसे कह रहा हूं, ऐसे कई रिश्ते होते हैं जिनका नाम नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि वो नाजायज हो जाते। और चेयरमैन साहब, आप जानना चाहते थे ना कि मैं कौन हूं। मैंने रागिनी से शादी की नहीं की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रागिनी की इज्जत करता हूं और हमेशा करता हूं। और एक आखिरी बात, अगली बार भीड़ में मत आइएगा। अगर किसी सवाल का जवाब चाहिए तो रागिनी के घर आकर पूछिए, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको जवाब देंगे। हाँ, उससे आइंदा कोई ऐसा सवाल ना करे
जिससे उसकी मर्यादा कम हो सकती। रागनी, एक मिनट गल करनी है। रागनी, मैं मानती हूँ कि मेरे दिमाग में भी कुछ उल्टी सीधी गल्ला आई थी, लेकिन रागनी रब दी सो मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। इन लोगों ने ना बेवजह मेरी इतनी छोटी सी बात को ऐसे, मैं तो हमेशा से जानती थी कभी आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते जी। बिल्कुल बिल्कुल। और जी तुसी तो ना बड़ा ही अच्छा सुनाया उन सबको, सबकी बोलती ही बंद हो गई थी। और जी मैनू भी ना बड़ा गुस्सा सा आ रहा था, मैं तो शुरू से ही बोलने वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया। जी मैनू कल ही पता लग गया है, मेरी कुड़ी शिल्पा ने बताया कि आप रागनी के एक्स हस्बैंड हैं। जी जी, आपकी बेटी ठीक कह रही। मैं इनका एक्स हस्बैंड। हमारी बेटी निशी की शादी के लिए। जी रागनी, वो ना अब मैं चलती हूँ। हाँ तो प्लीज बोलने का, हाथ जोड़ने का फायदा हुआ ना। डॉक्टर अमन से कहो मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। ऐसा ही हूँ। ये सनीता, ये क्या, ये सब हाँ, फर्स्ट क्लास, मस्त एकदम, हो गया काम। ये फर्स्ट क्लास मस्त है, ये फर्स्ट क्लास है। हाँ? ऐसे ऐसे कपड़े कोई बनता है? इसमें ये देखो मेरे पैर, ये घाघरा घाघरा है, घाघरा पैंट नहीं है। ये कौन से जमाने के, कौन से फैशन के, ऐसे कहाँ से लेके आई है ये कपड़े? ये अरे शुक्र करो कुछ तो पहनने को मिला, और भगवान का नाम लो और निकलो यहाँ से, वरना साहब को क्या जवाब देंगे? अरे साहब को तो मैं इतना शोर क्यों मचा रखा है? अमन अंकल इतनी सुबह सुबह यहाँ, और आपने ऐसा क्या पहन रखा है? और आप क्या कह रही थी कि साहब को क्या जवाब देना? क्या कितने सवाल पूछती है रे एक साथ? मेरे को भी तो बोलने का मौका दे। और आप अभी तक इधर खड़े, चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट अमन अंकल, जब तक आप मेरे सवालों को जवाब नहीं देते तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे। आप बताइए आपने कपड़े क्यों पहन रखे? आपके कपड़े तो लगते नहीं है। अरे इनके कपड़े नहीं है तो कैसे लगेंगे? तो पप्पू पान वाले के कपड़े। पप्पू पान वाला? मगर आपने उनके कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। You guys have to explain. अरे क्या एक्सप्लेन? अरे कोई बात नहीं है, वो तो ऐसे ही मन किया आज पप्पू पान। समझाइए ना, समझाइए अरे नहीं मैं बताती है। हाँ, क्या हुआ, वो अमन साहब है ना, हॉस्पिटल के कुछ काम से रागिनी ताई के पास आए थे। हाँ, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम था। हाँ है ना, फिर उनको चाय पीने की इच्छा हुई, तो मैं उनके लिए चाय लेकर गई और चाय कपड़ों पे गिर गई। हाँ, चाय कपड़ों, करेक्ट। हाँ। चाय मेरे पूरे, मतलब ऊपर से नीचे पूरे कपड़ों, पूरा कब गिर गया कपड़ों पे। सब खराब हो गया। तो अभी कपड़े खराब हो गए ना, अभी ये कपड़े पहन के कैसे जाएंगे आप? इसके लिए मैंने पप्पू पान वाले को बोला, वो कपड़े लेकर आया और इनको पहना दिया मैंने। इतनी सी बात है। थैंक यू। माँ देखो ना, मना के लिए कैसे कपड़े पहन रखे हैं? और ये सब तुम ये सब छोड़ो, तुम जाके अपनी पैकिंग कंप्लीट करो। हो गई है पैकिंग? हाँ नहीं तो जाओ अंदर। हाँ चलो जल्दी चलो, पैकिंग करने का है। चलो हाँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ चल जल्दी पैकिंग कर। रागिनी भाई, अमन सर, थैंक्स अ लॉट। आपको मेरी वजह से ये सब कितनी सारी भागदौड़ करनी पड़ रही है। आई एम सो सॉरी। नहीं रागिनी, वो ये सनीता ने, देखो मुझे भागदौड़ की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है डॉक्टर नील के सवालों के साथ। उनका एक एक सवाल जैसे एक ट्रैप होता है, पता नहीं कौन से सवाल मैं कैसे कहाँ फंस जाऊंगा। मैं I'm like,
सॉरी डॉक्टर नील, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। वो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मुझे नहाने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, तो मैं इसलिए मैं पोशाक अपने मतलब वो लंबू की याद आ गई। वैसे हैंडसम लग रहे हैं लाल शर्ट में। थैंक यू। आपको कभी ऐसे लिबास में पहले देखा? हाँ, वो थोड़े अलग है ना। क्या है ना कि वो गर्मी बहुत है ना आज, तो सोचा कि थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहनता हूँ। वैसे भी आज थोड़ा रिलैक्स मूड था, तो ऐसे ही थोड़ा क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा था कि वो आदमी भी बिल्कुल ऐसा ही लिबास डाले हुए। ये देखिए, पप्पू पान वाला। पप्पू पान वाला, शायद वो पान वाला है ना? हाँ वही, सही के पान बनारस वाला ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आया डॉक्टर रमन कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं या आप उसे कॉपी कर रहे हैं। मैं कहाँ उसे वो क्या, आजकल मैं जो भी पहन के निकलता हूँ सब लोग कॉपी करने लगते हैं। जमाना बहुत खराब हो गया है अब। नहीं कोई मैं वैसे जरूरी बात करनी थी आपसे। चलिए कॉफी पिला। नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? क्यों? मैं जानता था कि आप ये सवाल पूछेंगे, इसलिए मैंने जवाब रेडी रखा है। जवाब देंगे आप? हाँ। वो क्या है डॉक्टर नील, अब 2 घंटे में निशी की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए निकलना है। अब सारी पैकिंग बाकी है, तैयारियां करनी है, उसके पहले सारे काम खत्म करने। आपको भी तो तैयार होकर इधर आना है ना, तो नहीं जा सकते। कैसे जा सकते? नहीं। कोई बात जरूरी थी, लेकिन फिर कभी। ये एक ही ऐसा लिबास है आपके पास और तो नहीं चाहिए आपको? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। ये थोड़ा हो सके तो अवॉइड करिएगा निशी की शादी में। ठीक है, मैं तो कुछ भी पहन सकता हूँ। थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब, अरे राम दुहाई, इन कपड़ों में तो आप हमसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। पान बनाओ। जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। हाय हाय, कैसा सीधा सादा, मैं कैसा बोला। पान वाला कुछ भी बोलता रहता है। मटेरियल कहां से लाना, क्या करना, दैट्स योर लुकआउट। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि प्रेपरेशंस नंबर 1 होनी चाहिए। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। सी, मैं मानती हूँ कि निशी हमेशा रागिनी के साथ रही है, अपना सरनेम पटेल लगाती है, लेकिन है तो नील की भी बेटी, खन्ना's डॉटर बॉस। सिर्फ पंजाबी हैं, तो अगर गुजराती स्टाइल से रिचुअल्स हो रहा है तो पंजाबी तड़का भी लगना चाहिए यार। जब गुजराती ढोल बजा है तो पंजाबी ढोल भी तो बजना चाहिए ना, धमाका होना चाहिए। करण, मुंबई के बेस्ट डीजे को अरेंज करो ना यार, बड़ा धमाका करेंगे। उन्हें भी पता चले पंजाबी शादी होती कैसी है। क्यों? वाह पैम, ये तुम? हाँ, मैं क्यों? मैं नहीं कुछ कर सकती, मेरी भतीजी की शादी है, अब मेरा भी कंट्रीब्यूशन बनता है ना नील। चलो ये तय रहा, ये शादी यादगार शादी होगी, हमारे लिए भी और उनके लिए। एब्सोल्युटली। तुमने पैकिंग की? मैंने कुछ पैकेट्स रखे थे तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे कपड़े हैं शादी वगैरह फंक्शंस के लिए। आफ्टर ऑल दुल्हन के भाई हो तो तुम्हारी भी कोई शान है, हैं? नील, तुम्हारी पैकिंग हो गई, जल्दी से करो ना, मेरे रागिनी के घर पे जाना है। क्या हुआ, तुम सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? हम लड़की वाले, लड़की शादी के लिए घर से निकल रही तो वो दही और गुड़ खिलाना शगुन का बनता है ना, करना पड़ेगा। मतलब शादी ब्याह का मामला है और रिचुअल्स में वगैरह मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती, इसीलिए। पैकिंग डिम्पी, कम ऑन। करण, डीजे या प्लीज चलो, मुझे दिखाओ क्या पहनने वाले हो। कहाँ ले जा रहा है? तू कुछ मत पूछ, बस आंखें मत खोल।
चल बता तो सही। अरे मैं जा रहा हूँ ना, तो चुप बस, अब आंखें खोल। कुछ याद आया? याद है बचपन में जब भी हमें डांट पड़ती थी माँ से, हम दोनों भागकर यहीं आ जाते थे। और जब हम दोनों रूठ जाते थे, माँ खुद यहाँ आकर हमें कैंडी फ्लावर्स देती थी। आरव, हमारा कैंडी फ्लावर से कुछ पुराना रिश्ता नहीं लगता तुम्हें? मैं इसीलिए तो तुझे यहाँ लेके आया हूँ। एक बार तेरे जाने से पहले एक बार फिर बच्चे बन जाए, फिर पता नहीं ऐसा मौका मिले या ना मिले। अरे ऐसा क्यों कह रहा है तू? मेरी शादी हो रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी लाइफ से झगड़े खत्म हो रहे हैं। कल तुम थे, माँ थी, अब जिग्नेश होगा। रूठना मनाना तो चलता ही रहेगा ना। मैं फिर यहाँ आऊंगी। हाँ, लेकिन तब तेरे लिए कैंडी फ्लावर्स लेके मैं थोड़ी आऊंगा, जिग्नेश आएगा ना। चल ना कैंडी फ्लावर्स खाते हैं। आज मैं नाराज थोड़ी ना हूँ। तो हमसे दूर तो जा रही है ना तू। चल ना कैंडी फ्लावर्स खाते हैं, आजा चल। अपने तो अरे बच्चों, बहुत दिनों के बाद। अरे बाबा, आप आज भी यहाँ पर है? अरे बेटा, मैं तो सालों से यहाँ हूँ, आप ही बहुत दिनों के बाद आए। होते हैं। आपको पता है आपके इस कैंडी फ्लावर्स ने हमारे बचपन में कितनी मिठास भर दी है। जब भी हम एक दूसरे से लड़ते थे ना, तब हम यहीं पर आके मिलते थे। ये तो बेटा, आज भी तो साथ में ही हो। क्या हुआ बेटा, बिटिया की शादी हो रही है क्या? आपको कैसे पता बाबा? अरे बेटा, सालों से ये दुकान लगा रहा, कितने भाई बहनों को यहाँ खेलते हुए बढ़ते हुए मैंने देखा है। जब आंखों में शरारत की जगह आंसू निकलने लगे ना, तो पता चल जाता है कि दोनों अलग होने वाले हैं। थैंक यू सो मच बाबा। निश्चित चल चल, सनी ताई का फोन आ रहा है, इससे पहले कि माँ में सही में डांटे। चल निकलते। दौड़ लगाए। 1 2 3 गो। सब लोगों को यही लग रहा है कि पैम अचानक इतनी अच्छी कैसे बन गई। सडनली सो एक्साइटेड फॉर निशीज मैरिज। रागिनी की वजह से। रागिनी ने सिखाया ना मुझे कि बहुत अच्छा बनो और उसके बाद बहुत ज्यादा बुरा करो। तो रागिनी, मैं भी वही करूंगी। निशी की शादी के 5 दिनों के लिए मैं बहुत अच्छी बनूंगी, तुमसे भी ज्यादा। लेकिन तुम्हारे साथ बुरा भी होगा, तुम्हारे सोच से भी ज्यादा। रागिनी, मैं आ रही हूं तुम्हारी बेटी की यानी मेरी भतीजी की शादी अटेंड करने। मेरी भतीजी